रामकृष्ण की साधना कैसी रही, उनके जीवन के अनुभव क्या क्या थे, सुनते हैं उन्हीं की अमृतवाणी से। स्वामी रामकृष्ण कहते हैं, किशोर अवस्था में अध्ययन में मन न लगाने के कारण अपने बड़े भाई द्वारा किए गए तिरस्कार के उत्तर में मैंने कहा था, मैं दाल रोटी प्राप्त करने वाली विद्या नहीं सीखना चाहता। मैं तो ऐसी विद्या सीखना चाहता हूं जिससे ज्ञान का उदय होकर मनुष्य वास्तव में कृतार्थ हो जाता है। श्री रामकृष्ण की साधना की प्रारंभिक अवस्था में एक दिन उनके भांजे हृदय ने उन्हें रात्रि के समय निर्जन जंगल में वस्त्र तथा यज्ञोपवीत उतारकर नग्न होकर ध्यान करते देखा। उसके पूछने पर कि वस्त्र तथा यज्ञोपवीत को उतार डालने का क्या कारण है, तब श्री रामकृष्ण ने उत्तर दिया, इस तरह पाश मुक्त होकर ध्यान करना चाहिए। जन्म से ही मनुष्य घृणा, लज्जा, कुल, शील, भय, मान, जाति तथा अभिमान, इन 8 पाशों द्वारा आबद्ध रहता है। यज्ञोपवीत भी मैं ब्राह्मण हूं, सबसे श्रेष्ठ हूं, इस प्रकार के अभिमान का चिन्ह है। यह भी एक पाश ही तो है। मां को पुकारना हो तो इन सब पाशों को त्याग कर एकाग्र चित्त से पुकारना चाहिए। उस समय जगत जननी के दर्शन के लिए श्री रामकृष्ण इतने व्याकुल हो गए थे कि उसके बिना उनका जीवन असह्य हो उठा था। एक दिन वे इस जीवन का अंत करने ही जा रहे थे कि उसी समय अचानक उन्हें जगत जननी के दर्शन हुए। इस दर्शन का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा, घर द्वार मंदिर सब जाने कहां लुप्त हो गए, मानो कहीं कुछ भी नहीं रहा। एक असीम अनंत चेतन ज्योति समुद्र दिखाई देने लगी। जिधर जहां देखता उधर ही चारों ओर उसकी उज्जवल तरंग राशियां जोरों से गरजती हुई मुझे ग्रस्त करने के लिए प्रचंड वेग के साथ बड़ी आती दिखाई देती। देखते ही देखते वे मेरे ऊपर आ पड़ी और क्षण भर में उन्होंने मुझे न जाने कहां डुबो दिया। मैं हांफता तथा गोते खाता हुआ अचेत होकर गिर पड़ा। इसी प्रसंग का वर्णन करते हुए किसी दूसरे समय उन्होंने कहा, सहसा मां का अद्भुत दर्शन पाकर मैं बेसुध होकर गिर पड़ा। उसके बाद क्या हुआ, वह दिन तथा दूसरा दिन कैसे बीता, मैं कुछ भी नहीं जान पाया। किंतु मेरे हृदय में एक ऐसा घनीभूत आनंद का स्रोत बह रहा था जिसका मुझे पहले कभी अनुभव नहीं हुआ था। मुझे मां के प्रकाश की साक्षात उपलब्धि हो रही थी। इस दर्शन के पश्चात श्री जगदम्बा के चिन्मयी रूप के सतत अबाधित अविरत दर्शन पाने के निमित्त श्री रामकृष्ण के मन में निरंतर व्याकुल क्रंदन का प्रादुर्भाव हुआ। समय समय पर जब यह भाव अत्यधिक तीव्र हो उठता, तब वे यातना से छटपटाते हुए धरती पर लौटकर इस तरह जोरों से रोने लगते कि चारों ओर लोगों की भीड़ लग जाती। अपनी उस समय की मानसिक स्थिति का वर्णन करते हुए श्री रामकृष्ण ने कहा है, चारों ओर लोगों के खड़े रहने पर भी मुझे वे छाया चित्र या आकृति जैसे लगते, अवास्तविक लगते, झूठे लगते। इसलिए मेरे मन में तनिक भी लज्जा या संकोच उत्पन्न नहीं होता था। इस प्रकार की असहनीय यातना से कभी कभी मैं बाह्य ज्ञान से रहित हो जाता तथा उसके बाद ही मुझे मां की वर अभयदायिनी चिन्मयी मूर्ति के दर्शन होते। मैं देखता
कि वह मूर्ति हंस रही है, बातचीत कर रही है तथा तरह तरह से मुझे सांत्वना और शिक्षा दे रही है। स्वयं की उस समय की अवस्था का वर्णन करते हुए श्री रामकृष्ण ने कहा, शरीर के संस्कार की ओर बिल्कुल ध्यान न रहने के कारण उस समय सिर के केश बढ़कर धूल मिट्टी लगकर अपने आप उनकी जटाएं बन गई थी। ध्यान करने के लिए बैठने पर मन की एकाग्रता के कारण देह स्थाणुओं की भांति इस तरह अचल हो जाती थी कि चिड़िया उसे जड़ वस्तु समझकर निसंकोच सिर पर बैठ जाती तथा केशों में लिपटी धूल को चोंच से कुरेद कुरेद कर उसमें अनाज के दाने ढूंढा करती। फिर कभी कभी भगवद विरह में अधीर होकर मैं धरती पर मुंह को इस तरह रगड़ने लगता कि मुंह छिलकर जगह जगह खून निकलने लगता। इस प्रकार उस समय सारा ध्यान, भजन, प्रार्थना, आत्मनिवेदन इत्यादि में मेरा सारा दिन किस तरह निकल जाता, मुझे इसका होश नहीं रहता। फिर जब संध्या हो जाती और चारों ओर से शंख घंटों की ध्वनि होने लगती, तब ध्यान में आता दिन डूब गया और एक दिन और व्यर्थ चला गया। मां के दर्शन नहीं मिले। तब तीव्र क्षोभ से मेरे प्राण ऐसे व्याकुल हो उठते कि फिर मुझसे शांत नहीं रहा जाता। मैं पछाड़ खाकर धरती पर गिर पड़ता और मां अब भी दर्शन नहीं दिए, ऐसा कहकर आर्तनाद करते हुए रोते हुए यातना से छटपटाने लगता। मेरा रुदन चारों ओर गूंजा करता। लोग कहते कि पेट में शूल का दर्द उठ रहा है, इसीलिए इतना रो रहा है। विवाह के पश्चात दक्षिणेश्वर लौट आने के बाद शीघ्र ही रामकृष्ण की पहले की दिव्य उन्माद अवस्था फिर से लौट आई। तत्कालीन दिव्य उन्माद अवस्था के बारे में उन्होंने कहा, साधारण जीवों के शरीर में आध्यात्मिक भावों की प्रबलता के कारण वैसे तो दूर रहे, यदि उसका चतुर्थ अंश भी उथल पुथल उत्पन्न हो जाए तो शरीर तत्काल नष्ट हो जाता है। दिन रात में अधिकांश समय मां के किसी न किसी प्रकार के दर्शन आदि पाकर मैं उसी में भूला रहता था। इसी से मेरी रक्षा हो सकी, अन्यथा इस चोले का टिका रहना असंभव था। इस समय से लेकर लगातार 6 वर्ष तक रंच मात्र भी नींद नहीं हुई। नेत्र पलक शून्य बन गए थे। बीच बीच में प्रयत्न करने पर भी पलक बंद नहीं कर पाता था। कितना समय बीता, इसकी सुध नहीं रहती थी तथा अपनी शरीर रक्षा की बात प्रायः भूल ही गया था। शरीर की ओर जब कभी थोड़ा बहुत ध्यान जाता तब उसकी दशा देखकर अत्यंत भय उत्पन्न होता। मैं सोचता, क्या मैं पागल तो नहीं हो गया हूं? दर्पण के सामने खड़ा होकर आंख में उंगली डालकर देखा करता कि ऐसा करने पर पलकें गिरती हैं या नहीं, किंतु इतने पर भी आंखें पूर्ववत पलक शून्य ही बनी रहती। मैं भय से रो पड़ता और मां से कहता, मां, तुझे पुकारने और तुझ पर एकांत विश्वास के साथ निर्भर होने का यही फल निकला। तूने मेरे शरीर में भयंकर रोग दे दिया। फिर दूसरे ही क्षण कहता, जो होना है हो जाए, शरीर चाहे छूट भी जाए, परंतु मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मुझे दर्शन दो, मुझ पर कृपा करो। मां, मैं तेरे चरण कमलों में एकांत में शरण लूंगा। तेरे बिना मेरी दूसरी कोई भी गति नहीं है। इस प्रकार रोते रोते मन फिर अद्भुत उत्साह से पूर्ण हो उठता। तब शरीर अत्यंत तुच्छ हेय प्रतीत होता तथा मां के दर्शन पाकर और अभयवाणी सुनकर मैं आश्वस्त हो जाता। प्रथम अवस्था में
श्री रामकृष्ण का शुद्ध मन ही उनका प्रथम गुरु था। इस विषय में श्री रामकृष्ण कहते हैं, देखने में मेरे ही जैसा एक युवक सन्यासी मेरे भीतर से जब चाहे तब बाहर निकलकर मुझे सब विषय में उपदेश दिया करता था। उसके इस प्रकार बाहर निकलने पर मुझे कभी कभी तो किंचित बाह्य ज्ञान बना रहता, फिर कभी वह पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाता और मैं जड़ की तरह निश्चेष्ट पड़ा रहकर केवल उसी की गतिविधियों की ओर देखता, बातों को सुनता रहता। उसके मुख से जो कुछ सुना था, ब्राह्मणी, तोतापुरी महाराज आदि ने आकर मुझे पुनः उन्हीं तत्वों का उपदेश दिया। उसके निकट मैंने जो जाना था वही उन्होंने फिर बताया। भैरवी ब्राह्मणी के निर्देश अनुसार की गई अपनी तंत्र साधना के संबंध में श्री रामकृष्ण कहते हैं, ब्राह्मणी दिन में दूर दूर के नाना स्थानों में घूम घूम कर तंत्र साधना के लिए आवश्यक दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह करती तथा रात में बिल्व वृक्ष के नीचे या पंचवटी में सारी व्यवस्था करके मुझे बुलाती तथा मेरे द्वारा उन वस्तुओं की सहायता से श्री जगदम्बा का विधिवत पूजन करवाने के पश्चात मुझे जब ध्यान में मग्न होने को कहती, किंतु पूजन समाप्त करके मैं प्रायः जप नहीं कर पाता था। मन इतना तल्लीन हो जाता कि माला फेरना आरंभ करते ही मैं समाधि मग्न हो जाता तथा मुझे उस अनुष्ठान के शास्त्र निर्दिष्ट फल का प्रत्यक्ष अनुभव होता। इस प्रकार उस समय मुझे एक के बाद एक इतने दर्शन, इतने अनुभव और इतनी अद्भुत अद्भुत उपलब्धियां हुई कि उनकी सीमा नहीं की जा सकती। विष्णु क्रांता में प्रचलित 64 तंत्रों में जितने प्रकार की साधनाओं का उल्लेख है, ब्राह्मणी ने उन सभी का एक एक करके अनुष्ठान करवाया था। उनमें ऐसी कठिन कठिन साधनाएं थी जिन्हें करने में प्रवृत्त होकर अधिकांश साधक पथभ्रष्ट हो जाया करते थे, परंतु मां की कृपा से मैं उन सभी में उत्तीर्ण हो गया। कुंडलिनी जागरण के अनुभव का वर्णन करते हुए श्री रामकृष्ण ने कहा है, जब मेरी वह अवस्था हुई तब मेरे ही जैसा एक व्यक्ति आकर मेरी ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना सभी नाड़ियों को झाड़ गया। वह षट चक्रों के एक एक कमल में अपनी जिह्वा को प्रविष्ट करता और वे अधोमुख कमल खिलकर ऊर्ध्वमुख हो उठते। अंत में सहस्रार कमल प्रस्फुटित हो गया। एक समय मैंने हिंदू, मुस्लिम, ईसाई आदि विभिन्न धर्मों की साधना की है। फिर मैं हिंदू धर्म के अंतर्गत शाक्त, वैष्णव, वेदांत आदि विभिन्न मतों के अनुसार साधनाएं कर चुका हूं। मैंने देख लिया है कि विभिन्न मार्गों से होते हुए भी सभी उस एक ही ईश्वर की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अपने भतीजे अक्षय की मृत्यु देखकर श्री रामकृष्ण को मनुष्य कैसे मरता है इसका अनुभव हुआ। इसका वर्णन करते हुए उन्होंने कहा है, अक्षय मर गया, उस समय मुझे कुछ नहीं हुआ। मनुष्य कैसे मरता है यह खड़े खड़े अच्छी तरह देखा मानो म्यान के अंदर जो तलवार थी उसे म्यान से बाहर निकाल लिया गया है। तलवार को कुछ नहीं हुआ, वह जैसी थी वैसी ही रही, म्यान पड़ी रह गई। बस देखकर मुझे बहुत आनंद हुआ। मैं खूब हंसा, गाया, नाचा। फिर लोग उसकी देह को जलाकर आए। इसके दूसरे दिन कमरे के पूर्व की ओर काली मंदिर के प्रांगण के सामने वाले बरामदे की ओर संकेत करते हुए वे कहते हैं, मैं वहां पर खड़ा था। अचानक अक्षय के प्राणों के लिए ऐसी पीड़ा होने लगी कि लगा कोई मानो मेरे प्राणों के भीतर से अंगोछे की तरह उसे निचोड़ रहा है। मैंने सोचा, मां, मेरा अपने पहनने के वस्त्र से ही संबंध नहीं रहता, फिर भतीजे के साथ ऐसा कौन सा संबंध था?
ऐसा होते हुए भी जब मुझी को इतना कष्ट हो रहा है तो गृहस्थों को शोक के मारे कितना कष्ट होता होगा। सचमुच तू मुझे यही दिखा रही है। अपने निर्विकल्प समाधि के अनुभव का वर्णन करते हुए श्री रामकृष्ण कहते हैं, दीक्षा प्रदान करने के लिए तोतापुरी महाराज मुझे नाना प्रकार के सिद्धांत वचनों का उपदेश देने लगे। उन्होंने मुझसे मन को सर्वतोभावेन विकल्प रहित करके आत्मस्वरूप के ध्यान में निमग्न हो जाने के लिए कहा, किंतु मेरी ऐसी दशा हुई कि ध्यान करने बैठकर बार बार प्रयत्न करने पर भी मैं मन को विकल्प रहित नहीं कर सका, नाम रूप की सीमा को लांघ नहीं सका। अन्य सभी विषयों से मन सहज ही सिमट आने लगा, परंतु मन के इस प्रकार सिमट आते ही उसमें श्री जगदम्बा की चिर परिचित चिदघन उज्ज्वल मूर्ति ज्वलंत जीवंत रूप से उदित होकर मुझे सब प्रकार के नाम रूपों का त्याग करना होगा, यह बात एकदम भुला देने लगी। सिद्धांत वचनों के श्रवण पूर्वक ध्यान में बैठने के बाद जब बारंबार ऐसा होने लगा, तब मैं निर्विकल्प समाधि के विषय में एक प्रकार से निराश हो गया तथा आंखें खोलकर तोतापुरी महाराज से बोला, नहीं बनता, मुझसे नहीं बनता। मन को संपूर्ण रूप से विकल्प रहित करके आत्मस्वरूप के ध्यान में मग्न नहीं हो पाया। तब तोतापुरी महाराज ने अत्यंत रुष्ट होकर तीव्र तिरस्कार करते हुए कहा, क्यों नहीं होगा, अर्थात क्या नहीं होगा, इतनी बड़ी बात। ऐसा कहकर उन्होंने कुटिया के भीतर इधर उधर देखा। उन्हें एक टूटे कांच का टुकड़ा दिखाई पड़ा। उसे उठाकर उसकी सुई की तरह तीक्ष्ण नोक को मेरी बाहों के बीच में जोर से चुभाते हुए बोले, इस बिंदु पर मन को एकाग्र करो। तब मैं पुनः दृढ़ संकल्प ध्यान करने लगा तथा पूर्ववत मन में श्री जगदम्बा की श्री मूर्ति के उदित होते ही ज्ञान को खड्ग मानते हुए उसके द्वारा मैंने मन ही मन उस मूर्ति के 2 टुकड़े कर डाले। तब फिर मन में किसी प्रकार का विकल्प नहीं रहा। मन एकदम तीव्र वेग के साथ समस्त नाम रूप के राज्य के ऊपर उठ गया और मैं समाधि निमग्न हो गया। जिस अवस्था में पहुंचकर साधारण जीव वापस नहीं लौटते, जिसमें केवल 21 दिन रहने तक उनका शरीर सूखे पत्ते की तरह झड़ जाता है, उस अवस्था में मैं 6 महीने था। कब किधर से दिन आता रात गुजरती पता नहीं चलता था। मृत व्यक्ति के नाक मुंह में जिस तरह मक्खियां घुसा करती हैं, उसी प्रकार मेरे मुंह में घुसा करती, किंतु मुझे सुध नहीं रहती। धूल में लिपटकर केशों की जटा बन गई थी। उस बेहोशी में कब शौच आदि हो जाता, शुद्ध नहीं रहती। यह देह क्या टिकी रहती, उसी समय चली जाती। पर उस समय एक साधु आया था, उसके हाथ में एक लाठी थी। उसने मेरी अवस्था को देखते ही पहचान लिया और वह समझ गया था कि इस देह के सहारे मां के अनेक कार्य होने वाले हैं। इसे बनाए रख सकने पर बहुत लोगों का कल्याण होगा। इसीलिए वह समय पर कुछ भोजन ले आता और मुझे मार मार कर होश में लाने की कोशिश करता। मुझ में थोड़ा सा होश आते ही वह मेरे मुंह में भोजन ठूंस देता। इस तरह किसी दिन तो थोड़ा सा भोजन पेट में चला जाता, पर किसी दिन बिल्कुल नहीं जा पाता। इस प्रकार 6 महीने बीते। फिर इस अवस्था के गुजरने के कुछ दिनों बाद मां की वाणी सुनाई दी, तू भावमुख में रह, लोक शिक्षा के लिए तू भावमुख में रह। इसके बाद मुझे रक्त अतिसार की बीमारी हुई। पेट खूब मरोड़ता, बड़ी पीड़ा होती। प्रायः 6 महीने ऐसी पीड़ा भोगते रहने के बाद
तब कहीं धीरे धीरे मन थोड़ा देह के ऊपर उतरा। साधारण लोगों की तरह होश आया, नहीं तो मन देखते ही देखते अपने आप दौड़कर निर्विकल्प अवस्था में पहुंच जाता था।